हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट फंक्शन जो है किस तरह से काम करता है। तो इनडायरेक्ट फंक्शन जो होता है दिए हुए रेफरेंस से जो वैल्यू को रिटर्न करता है और जो रेफरेंस होगा वो टैग या टेक्स्ट देते हैं हम इसको। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनडायरेक्ट फंक्शन। एंड इनडायरेक्ट फंक्शन लिखने के बाद मैं अगर यहाँ पे वैल्यू चाहता हूँ जो कि E4 के अंदर है, तो मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर E4 लिखूँगा और ब्रैकेट बंद करूँगा। अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन ने जो E4 के अंदर जो वैल्यू है वो ला कर दे दिया। अगर मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन लिखता हूँ और डायरेक्टली मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ E4 जो है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है एरर आएगा। ठीक है। एंड इसी तरीके से जैसे कि मैं यहाँ पे E2 लिखा हुआ, अगर मैं यहाँ पर E4 लिख देता हूँ एंड अब मैं अगर इस सेल को रेफरेंस करूँगा तो अब देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फंक्शन लिखने के बाद मैं इस सेल को रेफरेंस कर रहा हूँ और ब्रैकेट बंद करता हूँ और करता हूँ एंटर। तो अब देखेंगे इसने E4 को एज ए टेक्स्ट लिया और इसके अंदर जो वैल्यू है E4 के अंदर जो यहाँ पे वैल्यू है वो लाकर दे दी है। तो इस तरह से जो इनडायरेक्ट फंक्शन है वो काम करता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। अभी जो रेफरेंस वाला एरर है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको इवेल्युएट करते हैं। इस फंक्शन को हम फार्मूला के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे। तो अब देखेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर E4 जो है ये दिखा रहा है कि E4 दिया हुआ है। इवेल्युएट करेंगे, अब देखेंगे इनडायरेक्ट के अंदर इसने जो है वो जो वैल्यू है वो लाकर दे दी है। बट अब ये क्या है, कोई रेफरेंस नहीं है, ये जो है वैल्यू डायरेक्ट आ गई है और जैसे मैं इवेल्युएट करूँगा ये एरर देगा। और यहाँ पर जब आएंगे और यहाँ पर हम इस फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे जो हमने सेल के अंदर जो रेफरेंस लिखा है, आप यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे। आप देखेंगे कि D9 के अंदर इवेलेट करेंगे तो जो वैल्यू है E4 उसको एज ए टेक्स्ट इसने रेफरेंस दिया है और अब E4 के अंदर जो वैल्यू है वो इसने यहाँ पर लाके दे दी है। तो इस तरह से जो इनडायरेक्ट फंक्शन काम करता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि इसको हम फार्मूले के अंदर है किस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मैंने। तो उसके लिए फर्स्ट हम इसको क्या करते हैं कि जो नेमिंग रेंज में जो है इस डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F3 प्रेस करेंगे तो हमारे पास नेमिंग रेंज का ऑप्शन आ जाएगा और हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हमें किस बेसिस पे जो है नेमिंग रेंज क्रिएट करना है। यहाँ पर जो मुझे नेमिंग रेंज क्रिएट करना है वो टॉप रोज है उसके बेसिस पे क्रिएट करना है। जो टॉप रोज जो नाम जो दिए हुए हैं कंपनी के नाम पे ये वाला सिलेक्ट हो जाए, लोकेशन के नाम पे ये वाला। ओके प्रेस करूँगा तो अब हमारा नेमिंग रेंज क्रिएट हो गया है। मैं देख भी सकते हैं, आप Ctrl+F3 प्रेस करेंगे तो हमारे जो नेमिंग रेंज क्रिएट है वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। ठीक है। और कितना डेटा इसमें अंदर जो इसने लिया है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे शो। से B2 से जो है B2 से B6 का जो है कंपनी के अंदर डेटा है। इसी तरह अदर जो है नेमिंग रेंज के अंदर डेटा है। आप इसको हम फॉर्मूले के अंदर कैसे लाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर हमने एम्प्लॉई आईडी ले रखी है जो कि ये एम्प्लॉई आईडी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखो एक फंक्शन लगाते हैं लुकअप फंक्शन। एंड लुकअप फंक्शन लगाने के बाद जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू हमारी होगी एम्प्लॉई आईडी। एंड जो हमारा लुकअप जो वेक्टर है, लुकअप वेक्टर हमारा क्या है, लुकअप वेक्टर हमारा है imp id। यहाँ पे लिखेंगे हम imp id, सॉरी imp id। आप देखेंगे जैसे ही imp id लिखेंगे वहाँ पे जो हमने नेमिंग रेंज क्रिएट करा था वो यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। तो imp id को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड imp id जो हमारा टैब से सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पे कोमा प्रेस करेंगे। पूछता है जो हमारा रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट वेक्टर हमारा क्या है, तो हमारा रिजल्ट वेक्टर जो है वो क्या है। तो रिजल्ट वेक्टर के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन का। हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैब से सिलेक्ट कर लेंगे। इनडायरेक्ट लिखने के बाद हमें इनडायरेक्ट में अब हमें जो ये रेंज है ये रेंज सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस नाम से हमने जो रेंज बनाई है, नेमिंग रेंज दी है, जैसे कि यहाँ पे नेम जो है इस नेम के लिए ये नेम जो है सेम है तो इसी से जो हमने नेमिंग रेंज बनाया है। तो अब हम यहाँ पे इनडायरेक्ट के अंदर हम इस रेंज का जो है रेफरेंस दे देंगे एंड इस नेम का जो रेफरेंस देने के बाद अब हमें यहाँ पे फ्रीज़ भी करना होगा। हमें फ्रीज़ करना है यहाँ पर रो को, जाके हम फॉर्मूले को जब ड्रैग करें नीचे तो रो चेंज ना हो, हमारा जो इनडायरेक्ट फंक्शन इसको ही टारगेट करे। इसी तरह जब राइट में ड्रैग करें तो हमारा कॉलम चेंज हो बट रो चेंज ना हो। तो हम यहाँ पे F4 की प्रेस करेंगे। अभी क्या एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया, एक बार और प्रेस करेंगे। अब हमारा रो जो है वो फ्रीज़ हो गया है। यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन के लिए एंड अब हमारा लुकअप फंक्शन है उसको भी क्लोज करेंगे, एक ब्रैकेट और लगाएंगे और अब यहाँ पर हिट करेंगे हम एंटर। सॉरी, हिट एंटर करने से पहले यहाँ पे J2 जो हमारा लुकअप वैल्यू है इसको भी हमें फ्रीज़ करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर फ्रीज़ करेंगे कॉलम को। तो F4 की प्रेस करते हैं, एक बार दोबारा प्रेस करेंगे। अभी रो फ्रीज है, एक बार और जो है प्रेस करेंगे तो अब हमारा कॉलम जो है फ्रीज़ हो गया। अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं।
ठीक है, और इसको फॉर्मूले कर लेते हैं नीचे तक ड्रैग, और इसको हम कर देंगे राइट में भी ड्रैग। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जो इनडायरेक्ट फंक्शन की मदद से जो है इसने जो रिजल्ट है लाके दे दिया है, लुकअप एंड इनडायरेक्ट फंक्शन दोनों का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरह से जो हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन है काम करता है, और हम इसको हम अदर जो फॉर्मूलाज हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं।